अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपनी वीडियो शुरू कर रही हूँ रियाद की ईटरीज़ के बारे में। और मैंने पहले डिटेल से वीडियो बनाई थी और जो रियाद में रहने वाले व्यूअर्स हैं मेरे, उनको बहुत पसंद आई थी, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। मैंने नीचे रेस्टोरेंट्स के नाम भी मेंशन किए हुए हैं, और अगर आप मुझसे डिशेज़ के नाम पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी कि हमने क्या ऑर्डर किया हुआ है। लेकिन ये जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये मस्ट ट्राई चीज़ें हैं और ये अच्छी वाली चीज़ें हैं। मैं कभी भी बुरी जो मेरी फूड एक्सपीरियंसेस होती है उसको वीडियो में नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2-3 रेस्टोरेंट्स के रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी आगे की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं शवरमा हाउस, और शवरमा हाउस की जो कुरैश ब्रांच है वहाँ पर बहुत वैरायटी होती है इनकी, वो सारी ब्रांचेस पे अवेलेबल नहीं होती, मैंने देखा है। और यहाँ पर इनका एक नया आया था चिकन स्कंदरिया के नाम से, और ये टर्किश था, और हम लोगों ने सोचा कि हम ट्राई करते हैं। और बाकी तो हमारा ये फेवरेट है, ये जूस हमने लेयर जूस, ये भी हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। और ये वाला जो आपको जूस नज़र आ रहा है ये सिरिलैक का जूस था, और ये बहुत यमी था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं आती हूँ अपनी रूटीन की तरफ, और यहाँ पर मैं बना रही थी कड़ी और साथ साथ में शूट कर रही थी। लेकिन पहले मैंने सोचा कि मैं डिटेल रेसिपी इसकी शूट करती हूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि मेरे से कुछ क्लिप्स मिस हो गए। और फिर मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही क्विक सी रेसिपी आपको समझ आ ही जाएगी देख के, तो मैं क्विक सी रेसिपी ही डाल देती हूँ। तो बस यही होता है कि बीच में कड़ी में तो वैसे ही टाइम इतना लगता है पकने में, तो इस वजह से बीच में मुझे जहन से ही निकल गया, और मेरे जहन से कुछ क्लिप्स निकल गए इसमें बनाने। तो यहाँ पर मेरी कड़ी हो गई रेडी, और बस अब तड़के का टाइम आ गया है। और अगर असल में भी इतना क्विकली खाना बन जाए तो क्या ही बात है। तो मेरी कड़ी हो गई है रेडी। और पहले मुझे लगता था कि कड़ी बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अब मैं बना लेती हूँ, एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो अब मुझे हाफ़ एन आवर लगता है बस इसको बनाने में, और मैं बहुत ज़्यादा देर इसको पकाती भी नहीं हूँ। तो ऑनेस्टली कोई फ़र्क नहीं होता, मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा पकाने से या जल्दी पकाने से। तो बस अब टाइम सेविंग हैक्स आ गए हैं, अकेले रह के और सारे काम जब खुद करने पड़ते हैं तो टाइम सेविंग हैक्स काफ़ी ज़्यादा हम सीख चुके हैं। और यहाँ पर आप मेरी देख रहे हैं मेड को, और मेरी मेड जो है वो बहुत अच्छी सफाई करती है। और इसका नाम मैंने अपनी पाकिस्तान वाली मेड के नाम से ही रखा हुआ है। और बस ये है कि मैं रात को एक दफ़ा इसको बुला लेती हूँ तो ये खुद ही साफ़ सुफ करके चला जाता है, और काफ़ी ज़्यादा सुकून हो जाता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने बनाई थी बीफ की बिरयानी, और मैं बस मिक्सिंग के टाइम थोड़े से क्लिप्स बना रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं बाहर के खाने आपको इतने दिखा रही हूँ, तो मैं जो खुद खाने बनाती हूँ उनके भी थोड़े से क्लिप्स डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसलिए वो शेयर किए। और फिर मैं गई थी, वीकेंड की वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गई थी सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी लेने के लिए, और फिर उसके बाद हम बच्चों को लेके गए थे पार्क। थोड़ी देर के लिए ही गए थे, क्योंकि वीकेंड पे हमारे इतने ज़्यादा काम होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम कुछ कर सकें अपना इंजॉयमेंट। और मीना को काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था पार्क जाने का, तो बस घर के पास ही हमारे एक पार्क है, तो हम 5-10 मिनट के लिए वहाँ पर रुके थे बच्चों को लेके। और बच्चों ने थोड़ा सा मस्ती कर ली, थोड़ा सा खेल लिया। इनको सैन के साथ खेलने का ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन एक बहुत बुरा इंसिडेंट भी हुआ था, लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगी क्या हुआ था। बस कुछ हुआ था, उस वजह से फिर हम जल्दी वहाँ से वापस आ गए थे। डी 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 हाँ ई ई एफ जी जी लिखो, जी एच आई जे के एल एम एन और जी रियाद में तो मौसम मज़े का हो रहा है, और मौसम मज़े का होने के साथ ही मुझे मौसम वाली चीज़ें भी याद आ रही हैं, स्पेशली सूप। और वैसे भी मैं तो सूप लवर हूँ, मैं तो पूरा साल ही सूप पीती हूँ, लेकिन अभी तो और ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैंने सूप बनाया था। और साथ साथ मैच भी हम देख रहे होते हैं आजकल, तो पाकिस्तान ने बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप तो पूरा फॉलो अप कर रही हूँ, और मज़ा इसलिए भी आ रहा है कि पाकिस्तान जीत रहा है, और इस वजह से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान और स्कॉटलैंड का मैच था, और वो मैं देख रही थी।
साथ साथ जो है पाकिस्तान जीत गया था तो बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर हम लोग गए थे बाहर, मैंने लेनी थी 5 रियाल शॉप से कुछ चीज़ें लेनी थी ज़रूरी, यूजुअली जो रूटीन में यूज़ होती हैं वो लेनी थी। और उसके बाद इसके साथ ही एक स्नैक्स की शॉप थी, हम वहाँ पर चले गए। मैंने लेना था अपने लिए लोटस स्प्रेड। और फिर यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर इतनी वैरायटी होती है, इम्पोर्टेड स्नैक्स होते हैं सारे, और ऐसे हमारे चाइल्डहुड के भी स्नैक्स काफ़ी नज़र आते हैं। और फिर बच्चे साथ हों तो बच्चों की अपनी फरमाइशें, और नाइल तो इतना तंग करता है, वो हर चीज़ पकड़ के कहता है कि मुझे अभी खोल कर दो। तो बस यहाँ पर नाइल को ज़्यादा हैंडल करना मुश्किल हो रहा था, और हम लोग भी बस देख के यही हो रहा था कि ये भी ले लें वो भी ले लें। तो हमने यहाँ से काफ़ी शॉपिंग की थी, वो आगे जाके मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप देखें, हम यहाँ पर ही चक्कर लगा रहे हैं और चीज़ें ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, आप किसी भी शॉप पे जाएँ, इनकी जो स्पेसिफ़िकली स्नैक्स के लिए बनी होती हैं तो इन पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। और इतने इम्पोर्टेड स्नैक्स होते हैं जो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ भी आती हैं कुछ स्नैक्स को देख के, और वैरायटी इतनी मिल जाती है हर चीज़ की, बहुत मज़े की वैरायटी होती है यहाँ पर। तो बस फिर हमने यहाँ से चीज़ें ली थी। और मेरे हाथ को इग्नोर कीजिए क्योंकि मैं टेस्टर उठा के तो अपने हाथ पे सारी चीज़ें मेकअप की ट्राई कर रही थी। तो बस फिर हम उसके बाद इस शॉप में चले गए थे। तो फिर यहाँ से फिर हम लोग गए थे यहाँ पे, फिर बच्चों ने ट्रॉली ले ली थी तो मीना ही डील कर रही थी ट्रॉली को, और नाइल भी, तो वो काउंटर पे चीज़ें उठा उठा के रख रहे थे। इनका ये होता है कि इनको हम चीज़ें ले देते हैं तो इसको पता होता है, नाइल को भी हमने बताया हुआ है, मीना को भी, कि अंकल को पहले हमने पे करना है फिर आप यूज़ कर सकते हो। तो बस इनको पता है कि हमने पहले पे करना है तो फिर हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। इवन अगर ये कुछ खा पी भी लें तो ये अपने हाथ में पकड़ के रखते हैं कि हमने अभी अंकल को पैसे पे करने हैं। तो बस यहाँ पर ये हेल्प करा रहे थे बाबा की। और आपने पीछे भी एक क्लिप देखा होगा कि हम कुछ भी लेते हैं, जब जो बैग्स वगैरह होते हैं हमारे, तो नाइल की ज़िद होती है कि वो बॉय बनता है वो, और वो उसकी ज़िद होती है कि मैंने ही पकड़ना है, और वो बाबा को पकड़ने ही नहीं देता। वो कहता है कि मुझे पकड़ा दो बैग्स, बेशक वो कितने भी हैवी हों। घर आके भी इसका यही काम होता है कि ये कहता है कि मैंने ऊपर स्टेयर से ऊपर लेकर जाना है और घर के अंदर मैंने सामान लेकर जाना है। तो फिर हम इसको कोई छोटी मोटी चीज़ पकड़ाते हैं, वरना ये बहुत तंग करता है, ये कहता है मैंने कुछ लेकर जाना है। तो वैसे तो एक अच्छी हैबिट है, डेवलप हो रही है तो अच्छा भी लगता है। और अभी मैं इसको सॉर्ट आउट करने लगी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो मैं आपको बताती हूं कि मैं क्या क्या कुछ लेकर आई हूं आज। सबसे पहले तो मैंने डाइपर्स लिए हैं नाती से, और अगर आप लोग भी डाइपर्स लेना चाहते हैं, स्टॉक अप करना चाहते हैं, तो बेस्ट टाइम है स्टॉक अप करने का, क्योंकि ये मिले हैं बाय 2 गेट 1 फ्री में, और 172 के ये 3 पैक्स मिले हैं बेबी ड्राई के बड़े वाले। और बाकी डाइपर्स पे भी सेल थी, तो अगर आप लोग डाइपर्स को स्टॉक अप करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि इससे कम प्राइस पे आपको नहीं मिलने वाले। तो उसके बाद फिर मैं आती हूँ इधर स्नैक्स की तरफ आती हूँ। तो हम गए थे स्नैक्स की शॉप पर, और एक्चुअली मैंने लेना था ये अपना लोटस स्प्रेड लेना था, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये न्यूटेला से भी ज़्यादा मज़े का होता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसको ब्रेड के ऊपर लगा के खाने का बहुत मज़ा आता है। तो मेरा तो ये न्यूटेला से भी ज़्यादा फेवरेट है। तो मेरा ख़त्म हुआ था तो मैं ये लेने के लिए गई थी, और हमने साथ में इतना कुछ ले लिया। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हमने ये लिया है ये नाचो। हमने पहले भी ट्राई किए थे, उसमें हमने चीज़ डिप के साथ किए थे, लेकिन इस दफ़ा हम गूका मोल के साथ लेकर आए हैं, और देखते हैं कि ये कैसे निकलते हैं। वैसे ये काफ़ी मज़े के थे जब हमने लास्ट टाइम इसको ट्राई किया था। और इसके साथ ये शुगर क्रैकर्स हैं, ये इमरान कह रहे थे कि ट्राई करते हैं, चाय के साथ खाने का मज़ा आता है इनको, तो वो लेकर आए थे। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी जंक फूड ही हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम अपने कैप्सूल्स लाए थे मशीन के अंदर, जो आप कॉफ़ी बनाते हैं उसके लिए हम हॉट चॉकलेट और फ्रैपे लाए थे, क्योंकि हम लोगों को हॉट चॉकलेट भी पसंद है और फ्रैपे तो बहुत ही पसंद है। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम इस दफ़ा फ्रैपे ट्राई करते हैं। तो जब मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी भी। और इसके अलावा ये भी एक क्रैकर्स थे, इमरान को कुकीज़ वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं, तो इस वजह से ये नाइल और मीना के मिल्क थे। और लोटस बिस्किट भी इमरान को बहुत पसंद है। और ये सारी कुकीज़ जो है ना, ये मुझे नहीं पता कि बॉयज़ को क्यों इतने पसंद होते हैं, तो ये इमरान ने अपने लिए लिए थे। और ये वाला जूस जो है ये बिल्कुल शेज़ान जूस की तरह होता है, जैसे पाकिस्तान में शेज़ान जूस मिलता है, उसकी वजह से हमने ये लिया था। और ये कपकेक थे, मफ़िन्स थे, और ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इम्पोर्टेड थे और ये सेल में लगे हुए थे। तो इमरान अक्सर ऑफ़िस नाश्ता नहीं करके जाते, तो इस वजह से उन्होंने ले लिए थे कि मैं मफ़िन खा लूँगा। वो अक्सर मफ़िन ही खा लेते हैं नाश्ते में।
और यहाँ पर मैंने ABC वाले चिप्स लिए थे बच्चों के लिए। ये कुछ कैंडीज़ हैं और ये नेस्ले का चॉकलेट टॉपिंग है। मैंने इसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी है तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करते हैं। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही लाई हूँ तो ये मुझे लग रहा था कि मज़े का, जैसे पैनकेक्स वगैरह पे डालने के लिए मज़े की चीज़ है, तो इस वजह से मैं लेकर आई थी। और ये मेरे टाकीज़ हैं। टाकीज़ तो मुझे बहुत पसंद है और अब सऊदीया में हर जगह अवेलेबल हैं तो मेरे तो मज़े हो गए हैं तो मैं अपने लिए टाकीज़ लेकर आई थी। और ये पेप्सी आप देखें, ये जो पुरानी वीडियोस होती हैं ना, पुरानी अगर इन्होंने दिखाया हो सऊदीया का कल्चर तो उसमें ये वाली पेप्सी होती है और ये उसी की तरह की एग्जैक्ट बनाई हुई है। और ये मैक्सिको से इम्पोर्टेड है तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिली थी, लेकिन हमें बड़ी अच्छी लगी कि ये एक एंशियंट पेप्सी इन्होंने बनाई हुई है उस डिज़ाइन में, तो हमने ये भी परचेज़ की थी। तो चलें अब मैं जल्दी से आगे जाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने बाथ मैट लिया था ये वाला, और बच्चों के कुछ सॉक्स लेने थे तो वो लिए थे मैंने। और ये मैं गई थी 5 रियाल शॉप पे। अब पता नहीं इनकी क्वालिटी कैसी निकलती है, लेकिन मैंने ट्रायल के लिए लिए हैं, अगर सही निकले, क्योंकि अब मौसम भी चेंज हो रहा है। और ये फिर हमने टेप्स ली थी। टेप्स हमारी काफ़ी यूज़ होती हैं पैकिंग वगैरह में। और ये मैंने फ्लेमिंगो रेज़र्स लिए थे। ये फेशियल रेज़र्स हैं। वैसे मेरे इतने ज़्यादा मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं फ़ेस वैक्स वगैरह करूं, तो लेकिन ये कभी कभी मैं फ़ेस के जो ऊपर आप हल्का सा रुआं सा होता है वो उतारने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब मैं करती हूँ तो मेरी स्किन काफ़ी क्लियर होती है और ये डेड स्किन को भी उतार देता है। तो मैंने ये भी परचेज़ किए, वहाँ पर मुझे नज़र आ गए थे। उसके अलावा ये तो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेनी है तो इसका ले लें, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग खुशबू होती है। मैंने वॉशरूम वगैरह में भी ये रखे होते हैं और शावर कर्टन्स वगैरह पे अगर इनको करें स्प्रे तो ये बहुत अच्छी खुशबू होती है इनकी। और ये सेल लिए थे क्योंकि मीना को बर्थडे पे काफ़ी सारे टॉयज़ मिले थे तो उसको चाहिए थे, तो हमने एक दफ़ा ही काफ़ी सारे ले लिए। और ये मैंने लिया था मार्कर लाइनर, और ये मैंने सिर्फ ट्रायल के लिए लिया है। पता नहीं अब ये कैसा निकलता है क्योंकि मेरा ख़त्म हुआ था, तो अब मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगी कि ये कैसा है। चलें यहाँ पर ही कर लेती हूँ। ये देखें, अभी तो ये ग्लॉसी सी सरफेस है तो इस वजह से ये अभी समझ नहीं आ रही कि कैसा है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। ये भी मार्कर लाइनर है लेकिन ये सील पैक हुआ है। और एक ये चीज़ है, ये देखें, ये ग्लिटर है। ये अगर आपने इसको आईलाइनर एज आईलाइनर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से है ये, और ये इसका भी मुझे टेक्सचर काफ़ी अच्छा लगा था। और मैंने अभी रिसेंटली एक ट्यूटोरियल भी देखा था कि वो ये वाला यूज़ कर रही थी, लोकल वाला ही जो होता है, और काफ़ी अच्छी लुक आई थी मेकअप में, तो मैंने ये भी ले लिया। तो ये थी हमारी आज की शॉपिंग। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। If you like my video, please do subscribe to my channel and press the bell icon, and do comments and do likes. It means a lot to me. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.